जी साहब, आदरणीय महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जी, आदरणीय तरुण जी भाई साहब, मेरे परम आत्मीय दिनेश जी, अन्य उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, विराजे हुए तिवरी के सम्माननीय नागरिकगण, आत्मीय बहनें और युवा साथियों, बाल गोपालों, वास्तव में अपने यहाँ पर अपनी संस्कृति में 16 संस्कारों की बात करते हैं और संस्कारों का जो विषय है वह जब बच्चा माँ की कोख में आता है, बालक का धरती पर अवतरण नहीं होता, उसके पहले ही संस्कारों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और इसलिए हमको अगर अपनी संस्कृति बचानी है, इस राष्ट्र का संरक्षण करना है, तो जो संस्कारों का जो प्रवाह है उसको हमको, जैसा मैंने निवेदन किया, बालक के धरती के ऊपर आने के पहले से हमको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमें ध्रुव चाहिए, प्रहलाद चाहिए, नचिकेता चाहिए, सत्यकाम जाबाल चाहिए, शिवाजी चाहिए, विवेकानंद चाहिए, महर्षि अरविंद चाहिए, सावरकर चाहिए। हमको क्या चाहिए? हम अगर विचार करते हैं हमारी संस्कृति के प्रवाह पर, अर्जुन अपनी सहधर्मिणी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की बात समझा रहा था और सुभद्रा उससे बात सुन रही थी। मैं मेरी बहनों को कहूंगा कि वो बात ध्यान से सुने। सुभद्रा जागृत अवस्था में अपने पति से बात समझ रही थी, चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है यह वो सुन रही थी और अर्जुन उसको समझा रहे थे, इस प्रकार से चक्रव्यूह का भेदन होता है। चक्रव्यूह के अंदर घुसने की जो कला है वो अभिमन्यु माँ की कोख में, सुभद्रा की कोख में सुन रहा था। भेदन की प्रक्रिया उसने समझ ली, परंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन के पश्चात वापस बाहर निकलने की जो विद्या समझा रहा था, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई और इसके कारण से महाभारत का जो युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, उसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद कर अंदर घुस जाता है, परंतु माँ को नींद आने के कारण से जब वो वापस बाहर निकलने की कला नहीं जानता है, विद्या नहीं जानता है, और इसके कारण से अभिमन्यु मारा जाता है। हमने सुना है, कयादू का नाम सुना होगा आपने। प्रहलाद की माता कयादू थी और कयादू का जो पति था हिरण्यकशिपु, महाक्रूर राक्षस आता था ही, परंतु कयादू के गर्भ में जब प्रहलाद होते हैं, उस समय कयादू महर्षि नारद के पास होती है और नारद ने जो जिस प्रकार का ज्ञान दिया, उसके कारण से इस धरती पर प्रहलाद का अवतार हुआ। हमको प्रहलाद चाहिए, हमको ध्रुव चाहिए, नचिकेता चाहिए और हम नाचना चाहते हैं। क्षमा करना मेरे को, हम संस्कार नहीं देना चाहते अपने बेटों को। हम अपने संस्कारों के प्रवाह को अवरुद्ध करेंगे तो हमको ध्रुव प्रहलाद मिलने वाले नहीं है और इसके कारण से इस समाज का और राष्ट्र का भी पतन होगा। और इसलिए मैं भूमिजा एकेडमी के आदरणीय दिनेश जी को बधाई देता हूं
कि उन्होंने एक संस्कारों का प्रवाह प्रारंभ किया इस धरती पर, तिवरी की धरती पर एक अच्छा काम प्रारंभ किया उन्होंने, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को यहाँ विराजित किया। अभी गीता उपदेश करते हुए यहाँ पर एक नाट्य का मंचन हुआ। अरे इस धरती पर, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, और वो भगवान कृष्ण बोलता है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसि मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। वो भारत दुनिया के आगे अगर झुकेगा, दुनिया के आगे अगर कायर पड़ जाएगा, तो भारत की पहचान कैसे रहेगी? और इसलिए आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। अगर ये बात भारत को समझ में आ जाए तो भारत दुनिया के अंदर पहले नंबर का स्थान शीघ्र प्राप्त कर लेगा। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि हम, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं बार बार निवेदन करूंगा माताओं बहनों से, हमारी बहनें अगर लक्ष्मीबाई नहीं बनेगी, जीजाबाई नहीं बनेगी, इस भूमिजा एकेडमी का नाम भी सीता के अधिष्ठान पर है, तो हम लवकुश कहाँ से लाएंगे? और लवकुश नहीं मिलेंगे तो भारत का पतन हो जाएगा। आज माता पिता की सेवा करने वाले बालक नहीं मिलते हैं, शादी होता ही माँ बाप को बेरे में टैग करके बच्चा चला जाता है। अरे विचार करने वाली बात है, जो माँ बाप हमको ये धरती दिखाते हैं, जगत दिखाते हैं, उस माँ बाप का सम्मान नहीं होता इस धरती पर। और इसीलिए मेरा निवेदन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसी महान संस्कृति के जो हम लोग संवाहक है, जिस धरती के हम लोग पुत्र हैं, उस धरती का सम्मान नहीं होगा, यहाँ के महान संस्कृति का सम्मान नहीं होगा, तो भारत बचेगा कैसे? और इसलिए भारत बचाना है तो हमको योग्य संस्कारों का प्रवाह इस धरती पर चलाना होगा, उसके कारण से भारत बचेगा। और इसलिए मेरा बार बार निवेदन है, इस महान संस्कृति के हम लोग उपासक बने। हमको इस धरती पर, जैसा मैंने कहा, हमको भरत चाहिए तो शकुंतला बनना पड़ेगा। शकुंतला नहीं बन सकते तो फिर भरत की उम्मीद मत करो, फिर हम पतन होगा इस देश का। मेरा बार बार निवेदन है, हम सब इस राष्ट्र के उपासक बने, भारत माता की दुनिया में जय जयकार करें, इतना ही मेरा निवेदन है। सादर प्रणाम।